क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि आप लगभग रोज सभी दिन एक जैसा लंच कर रहे हैं और लगभग एक जैसा ही डिनर कर रहे हैं, पर आपकी शुगर का लेवल हर रोज एक जैसा नहीं आ रहा। कभी आपकी शुगर का लेवल बढ़ा हुआ आता है, कभी आपकी शुगर का लेवल नॉर्मल आता है। दोस्तों, इसके पीछे एक बेहतरीन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। उसे कहा जाता है सेकेंड मील इफेक्ट। यानी कि अगर आपने अपने दिन की पहली मील यानी अपने ब्रेकफास्ट को ठीक से समझदारी से प्लान कर लिया, तो उसके बाद जो आप सेकंड मील लेंगे यानी अपना लंच करेंगे, उसके बाद बढ़ने वाली शुगर को भी आप कंट्रोल में रख सकते हैं। यानी समझदारी से किया गया ब्रेकफास्ट आपके सुबह की शुगर के साथ साथ दोपहर में और दिन भर में रहने वाली शुगर को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल में रख सकता है। दोस्तों, इसे कहा जाता है सेकेंड मील इफेक्ट और इसी को कैसे बेहतर तरीके से समझा जाए, कैसे बेहतर तरीके से इसे अडॉप्ट किया जाए, अपने लाइफस्टाइल में शामिल किया जाए, ताकि आप दिन भर ब्लड शुगर के हो रहे रोलर कोस्टर से अपने आप को बचा पाए, ब्लड शुगर के स्पाइक से अपने आप को बचा पाए और आप अचीव कर पाए स्टेबल ग्लूकोज। दिन भर अपनी शुगर को आप कंट्रोल में ही रख पाए। जब आप बेहतर तरीके से अपने ब्रेकफास्ट को प्लान करते हैं तो आपके शरीर को ताकत भी मिलती है। आपकी गट वॉल से बनने वाला हार्मोन, जिसे GLP-1 हार्मोन कहा जाता है, वो भी बेहतर तरीके से बनना और काम करना शुरू कर देता है। साथ ही वो इंसुलिन को भी ठीक से काम कराना शुरू कर देता है, जिससे आपको फायदा ये मिलता है कि आप बार बार लगने वाली भूख से, दिन भर में बार बार खाए जाने वाले खाने से अपने आप को बचा लेते हैं। बेवजह हो रही क्रेविंग से भी आप अपने आप को बचा लेते हैं और आप शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल में रख पाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सेकंड मील इफेक्ट का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, सेकंड मील का फायदा उठाने के लिए आपको अपने ब्रेकफास्ट को बेहतर करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल तो यही है, आपके ब्रेकफास्ट के अंदर बेहतरीन अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स मौजूद होनी चाहिए। जब आप बेहतर तरीके से अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स जोड़ लेते हैं तो ये आपके गट के लिए बेहतरीन खाना बन जाते हैं, आपके पेट के लिए अच्छी खुराक बन जाते हैं, जो ना तो एकदम से डाइजेस्ट हो पाते हैं और ना ही एकदम से आपकी शुगर के बढ़ने का कोई खतरा रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये आपके गट में मौजूद GLP-1 हार्मोन को बेहतर तरीके से बनाने में, बेहतर तरीके से काम कराने में भी मदद करते हैं। और जब आपकी दिन की शुरुआत ही बेहतरीन खाने से यानी प्रोटीन से होती है तो ये आपकी मांसपेशियों को बेहतर तरीके से बनाने में, आपकी मांसपेशियों को बेहतर तरीके से रिपेयर करने में भी मदद करती है। जिससे होता क्या है कि आपकी मांसपेशियों में मौजूद एक खास दरवाजा, जिसे ग्लट फ्लो कहा जाता है, उनकी तादाद बढ़ने लगती है, वो बेहतर तरीके से खुलने लगते हैं और जिससे ब्लड में मौजूद शुगर इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, ब्लड के शुगर का लेवल घटना शुरू हो जाता है। और साथ ही ये सुबह सुबह खाई गई प्रोटीन आपके लीवर को भी मैसेज देती है आगे की दिन भर की तैयारी कर लेने के लिए, कि दिन भर में जो कार्बोहाइड्रेट्स आएगा उसे बेहतर तरीके से मेटाबोलाइज किया जा सके। और इसके अलावा दोस्तों, सुबह सुबह आपके शरीर के अंदर एक खास मैकेनिज्म भी चल रहा होता है, जिसे डॉन फिनोमिना कहते हैं, जिसका मतलब है कि सुबह सुबह इंसुलिन बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से सुबह सुबह शुगर के बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन जब आप दिन की शुरुआत प्रोटीन से करते हैं तो ये प्रोटीन्स आपके डॉन फिनोमिना के इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज कर देती है। ऐसा करने से आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है और आप पूरा दिन अपने आप को, अपने शरीर को एक बेहतर स्टेबल ग्लूकोज दे पाते हैं। दोस्तों, बस थोड़ी सी देर और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको आगे देने वाला हूं कि आप सेकंड मील इफेक्ट का पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं, आपका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए और साथ ही मैं कुछ बेहतरीन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी आपको बताऊंगा जो दिन भर आपकी शुगर को स्टेबल रखने में आपकी मदद करेंगी। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्टेप्स जिनको ठीक से समझकर और ठीक से अडॉप्ट कर आप सेकंड मील इफेक्ट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। आप पूरा दिन अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपके सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर कम से कम 15 से 25 ग्राम तक प्रोटीन मौजूद होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, आपके ब्रेकफास्ट के अंदर वेजिटेबल्स और हेल्दी फैट भी मौजूद रहना चाहिए। स्टेप नंबर 3, अपने लंच से पहले थोड़ी सी मात्रा में सैलेड खा लेना आपके लिए और भी बेहतरीन होने वाला है। स्टेप नंबर 4, अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बाद कम से कम 10-10 मिनट पैदल चलना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टेप नंबर 5, कभी भी आपका ब्रेकफास्ट कार्बोहाइड्रेट्स के इर्द गिर्द बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन के, फाइबर्स के, हेल्दी फैट के आसपास ही होना चाहिए। आपका एक ब्रेकफास्ट का सही चुनाव सारा दिन बढ़ने वाली शुगर को कंट्रोल में रख सकता है। सेकेंड मील इफेक्ट साइंटिफिकली स्टैब्लिश्ड एक सबसे पावरफुल हैक है जो पूरा दिन आपको स्टेबल ग्लूकोज दे देगा। अगर 2 शब्दों में कहूं तो ब्रेकफास्ट फिक्स इज इक्वल टू शुगर फिक्स। चलिए जल्दी से मैं आपको कुछ बेहतरीन ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस भी सजेस्ट कर सकता हूं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं।
पहला ब्रेकफास्ट ऑप्शन है मूंग दाल चीला विद पनीर। ये एक हाई प्रोटीन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्रेकफास्ट हो जाएगा जो आपकी शुगर के लेवल को कम से कम 30 से 40% तक कम कर सकता है। सेकेंड ब्रेकफास्ट ऑप्शन है बॉइल्ड एग्स विद लॉट ऑफ वेजीज। ये आपके GLP-1 को बूस्ट कर देगा और दिन भर में हो रही क्रेविंग्स को भी कंट्रोल कर देगा। थर्ड ब्रेकफास्ट ऑप्शन है बेसन चीला विद देसी घी। यानी ये प्रोटीन रिच हेल्दी फैट रिच ब्रेकफास्ट हुआ। आपके नाश्ते के बाद आपके दोपहर के खाने की बाद की शुगर को कंट्रोल करने में बेहद मददगार भी साबित होगा। फोर्थ ब्रेकफास्ट हुआ स्प्राउट्स मूंग दाल या चने से बना स्प्राउट्स। ये बेहतरीन होगा आपकी शुगर को पूरा दिन स्टेबल करने के लिए और साथ ही आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने में भी मदद करेगा। और फिफ्थ ब्रेकफास्ट ऑप्शन हुआ पनीर या टोफू से बनी भुजी। ये एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट हुआ जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपको सेटाइटी देने में, संतुष्टि देने में, पेट भर जाने की फीलिंग देने में मदद करेगा। कम खाकर भी आप दिन भर सेटिस्फाइड महसूस करेंगे ताकि आप बार बार की क्रेविंग से बच जाएं और बढ़ी शुगर से भी बच जाएं। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स देकर भी मैंने आपको समझा दिया सेकंड मील इफेक्ट का फायदा आप कैसे बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आज से ही इस सेकंड मील इफेक्ट का फायदा उठाना शुरू कर देंगे। मुझे नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें आप कब से इस सेकंड मील इफेक्ट का फायदा उठाना शुरू कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।